जैन सोल्जर्स, मैं विक्की शर्मा, आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड। डियर सोल्जर्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंडियन कोस्ट गार्ड सेकेंड फेज में आप लोगों के जब असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट होते हैं और ये असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट हो जाने के बाद में, फिजिकल हो जाने के बाद में, फिर आप लोगों को जो डीबी होते हैं, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, तो आप लोगों के कौन कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाइड किए जाते हैं, बच्चे कौन कौन से अपने साथ डॉक्यूमेंट लेकर जाएं ताकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यानी सेकेंड फेज में वो बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए, एक भी बच्चा आउट ना हो। तो ये वीडियो प्रॉपर आप लोगों के डॉक्यूमेंट के ऊपर होने वाले हैं, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कितना स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है ना। तो देखो, ये वीडियो अधिकतर वे बच्चे देखे जो नए स्टूडेंट। डियर कैंडिडेट, आप इस वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। देखो, अधिकतर नए बच्चे कोस्ट गार्ड में फॉर्म फिलअप करते हैं, अगर वो पास हो जाते हैं तो देखो उनको नहीं पता रहता कि सेकेंड फेज में कौन कौन से आखिर डॉक्यूमेंट हम लेकर जाएं ताकि हम सेकेंड फेज को आसानी से पास कर लें। ठीक है ना। और जो बच्चे सेकेंड फेज में डॉक्यूमेंट के वजह से आउट हुए हो या एडेबिलिटी टेस्ट के वजह से आउट हुए हो या भाई मेडिकल में आउट हो गए हो, तो उन्हें पता रहता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। अगर वो भी भूल चुके हैं समय के अनुसार तो वीडियो को देख लेना, स्किप मत करना। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो है नहीं, तो आप लोग 2x पे लगा के देखना मत। ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट के ऊपर है, अगर 2x पे लगाते हो, स्किप करते हो, अगर डॉक्यूमेंट रह जाता है तो फिर ये वीडियो देखने के तो फिर आप लोग सेकेंड फेज में छट जाओगे तो पछताओगे। ठीक है ना। तो वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को देख लेना, क्योंकि भाई इंडियन कोस्ट गार्ड डॉक्यूमेंट के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेंटर पर लेकर जाओ ताकि आसानी से आप लोग सेकेंड फेज को आप लोग आसानी से पास कर पाओ। ठीक है ना डियर सोल्जर्स। तो वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना कि दूसरा वीडियो में किसके ऊपर लेकर आऊं। ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करना। ठीक है ना। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए हम लोग सीधे अपने वीडियो पर आते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जीडी की। जैसे कि वैकेंसी भाई जीडी और यांत्रिक की आई हुई है, तो जीडी और यांत्रिक की ही बात करेंगे। अब सोचोगे अगले नेक्स्ट इंटैग में तो डीबी की आ रही है, तो डीबी वालों के लिए अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। देखो ये साइड में देख रहे हो, इसमें मैं तीनों का कवर किया हूं, जीडी का भी कवर किया हूं, डीबी का भी कवर किया हूं और यांत्रिक का भी कवर किया हूं। ठीक है ना। ये वीडियो सिर्फ जीडी और यांत्रिक के लिए है, क्योंकि भाई वैकेंसी उन्हीं की आई है। तो यांत्रिक वाले भाई अपना भी वीडियो को ध्यान पूर्वक, अपने भी डॉक्यूमेंट को ध्यान पूर्वक देख लेना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट को लेकर जाओगे। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीडी की बात कर ले। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक, ये जीडी की है। सबसे पहले मैं जीडी की बात कर लेता हूँ। ठीक है ना, ध्यान पूर्वक देखेंगे। ठीक है ना, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करना, क्योंकि भाई ये डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो है। ठीक है ना। पोस्ट गार्ड में डॉक्यूमेंट बहुत ही ज्यादा हार्ड चेक होता है। ठीक है। चलिए, मेरे पास लिस्ट आ चुका है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, लिस्ट तैयार कर लिया हूं। जो डॉक्यूमेंट बताऊंगा भाई उतने डॉक्यूमेंट लेकर चले जाना। और खासकर बिहार बिहार वाले कैंडिडेट सुन लो भाई, 2 मिनट सुन लो। ठीक है ना। सुनने के आप लोगों के कोई मैं पैसे नहीं ले रहा हूं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल सब्सक्राइब कर लेने से कोई मुझे मोटे पैसे नहीं मिलते हैं। आप लोगों के पल पल के इन्फॉर्मेशन जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ सबसे पहले आपके पास जाता है। अगर टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ पे ग्रुप को कोई प्राइवेट नहीं किया गया है, पब्लिक किया गया है। जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन करना, रिप्लाई संग ही संग मिलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए अब मैं कह देता हूं कि बिहार कैंडिडेट वाले सुन लो, क्योंकि जो मैं इस वीडियो में के माध्यम से बताने वाला हूं, तो जो सर्टिफिकेट हो, आपको भी पता है कि जो सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट 3 साल के बाद जो मिलता है, ठीक है ना, तो बिहार में जल्दी नहीं मिल जाता। तो उसके लिए क्या करना होगा वीडियो में ही बताऊंगा, और वो आप लोगों के सेकेंड फेज में लेकर जाना ही पड़ता है। तो ध्यान से वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले भाई जीडी वालों का बताता हूँ। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं जीडी वालों का बता दूं। ठीक है। तो चलिए वीडियो को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पहले जीडी वालों का है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बता दूं पहला नंबर में कि फर्स्ट स्टेज का, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेज का आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं। ठीक है ना, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। ठीक है ना, एडमिट कार्ड। ठीक है ना। आप लोगों को एडमिट कार्ड लेकर जाने, वो भी भाई कलर लेकर जाना है। ठीक है ना, कलर लेकर जाना है। ठीक है ना। कितने लेकर जाने हैं सर? ये 3 पीस लेकर जाने। जितना मैं वीडियो में बता रहा हूँ भाई सुन लो, आपके बहुत ही ये काम आने वाले हैं ये वीडियो। ठीक है ना, क्योंकि आप लोगों के बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। मैं रिजल्ट के ऊपर भी वीडियो
मैं कल बनाने वाला हूँ, ठीक है ना। कल जरूर मैं वीडियो बनाऊंगा रिजल्ट के ऊपर, ठीक है ना। आज लाइव आऊंगा शाम को और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, रिजल्ट का अपडेट भी दूंगा। बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है, तो सब जो भी डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास वो डॉक्यूमेंट में लग जाओ, ठीक है ना। तो फर्स्ट स्टेज के कलर एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं और 3 पीस लेकर जाने हैं। दूसरा आ जाता है भाई कि सेकेंड स्टेज का, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज का एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं, ये भी आप लोगों के कलर लेकर जाने हैं, 3 पीस लेकर जाने हैं, ठीक है ना। 3 पीस लेकर जाने हैं। अब हमारा वीडियो होता है स्टार्ट, ठीक है ना। ये तो आप लोगों के लेकर जाने ही जाने हैं, ये छोड़ोगे तो फिर भाई दिक्कत में पड़ सकते हो, क्योंकि कोलकाता जो सेंटर है वहां पे दूर दूर तक कोई साइबर नहीं है। भुवनेश्वर जो सेंटर पलास पल्ली है भाई, वहां पे भी दूर दूर तक कोई आप लोगों के कोई साइबर कैफे नहीं है। तो अपने से जाओ, तो अपने पास से सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाओ, क्या पता वहां पर साइबर वाले बैठे हैं नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। तो वहां प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं भाई 10th क्लास, ठीक है ना। 10th क्लास, 10th क्लास के मार्कशीट, 10th क्लास के भाई मार्कशीट लेकर जानी है, वो भी ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है ना। ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल लेकर जाने हैं और सब मैं बताऊंगा कि कितने कितने आप लोगों के जीरोक्स करवाने हैं, ठीक है ना। मार्कशीट लेकर जाने हैं, फिर उसी तरीके से 10th क्लास के आप लोगों के सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ठीक है ना। सर्टिफिकेट लेकर जानी है, भी ओरिजिनल लेकर जाना है। ये भाई दोनों अलग अलग होता है, ठीक है ना। ये मार्कशीट अलग होते हैं और ये सर्टिफिकेट अलग होते हैं। इसमें आप लोगों के मार्क्स दिखते हैं, ठीक है ना। इसमें आप लोगों के मार्क्स दिखते हैं, यानी 100 नंबर के एग्जाम हुए हैं आप लोगों के सब्जेक्ट के, तो कितने आप लोगों के मिले हैं, ठीक है ना। और ये सर्टिफिकेट में आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, किस डिवीजन से हो, कि कौन से डिवीजन से पास किया, स्कूल का नाम, ठीक है ना, ये सभी लिखे रहते हैं। तो ये अलग अलग होते हैं। ये जो सर्टिफिकेट है ना, ये सर्टिफिकेट है ना, जो बिहार वाले कैंडिडेट को, बिहार वाले कैंडिडेट को भाई 3 साल पे मिलता है, ठीक है ना। 3 साल पे मिलता है। तो भाई यहीं से मैं 2 मिनट इस पे समझा देता हूँ, फिर मिटाकर फिर आप लोगों को फिर मैं आगे शुरू करता हूँ। तो बिहार वाले कैंडिडेट भाई सुन लो, ठीक है ना। बिहार वाले कैंडिडेट जो नए कैंडिडेट हो, सुन लो ध्यानपूर्वक, ठीक है ना, कि नहीं तो कोस्ट गार्ड में जाने का सपना यहीं पे रह जाएगा। सेकंड फेज तक ही आप लोग वहीं पे छट जाओगे, ठीक। तो अपने स्कूल में जाओ, अपने स्कूल में कहो प्रिंसिपल से, इस प्रिंसिपल सर कहेंगे कि वो 3 साल बाद मिलते हैं, तो वहां से एक एप्लीकेशन लिखवा लेना, बोर्ड ऑफिस पहुंच जाना, ठीक है ना। बोर्ड ऑफिस पहुंच जाओगे, वहां पर एप्लीकेशन दोगे, मात्र 7 से 8वें दिन आपके हाथ में होंगे ये, ठीक है ना। 8वें दिन आपके हाथ में होंगे। इतना क्लियर हो गया ना कि किस तरीके से ये आप लोगों के मिलेंगे, ठीक। फिर भी अगर डाउट बन जाता है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, और टेलीग्राम पूरा खुला ही खुला है आपके लिए, तो कमेंट से भर देना, ठीक है। चलिए अब समझते हैं, ठीक। ये तो हो गए आप लोगों के 10th क्लास के। सेम उसी तरीके से भाई, सेम उसी तरीके से ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो है भाई, ठीक है ना। ये बहुत, इसमें सेकेंड फेज में बहुत बंदे छटते हैं, बहुत कैंडिडेट छटते हैं, SC ST वाले, OBC वाले, EWS वाले, डोमिसाइल वाले भी, डोमिसाइल के वजह से भी छटते हैं, और कास्ट सर्टिफिकेट से तो ज्यादा ही छटते हैं, ठीक है ना। वो भी लास्ट में सब A to Z डॉक्यूमेंट, जितना ही लिस्ट तैयार किया हो ना, सारा का सारा इसमें जितना भी बताऊंगा सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने डॉक्यूमेंट बताऊंगा उतने डॉक्यूमेंट लेकर चले जाना, पास हो जाओगे। डॉक्यूमेंट के वजह से आउट नहीं हो, बेशक आप असिस्मेंट डबल टी टेस्ट में आउट हो जाओ, वो अलग की बात है, लेकिन डॉक्यूमेंट के वजह से आउट नहीं होगे, ठीक है ना। तो देखो, 12th क्लास के आप लोगों के ना, 12th क्लास के आप लोगों के सेम उसी तरीके से मार्कशीट हो जाएंगे ओरिजिनल, ठीक है ना। ओरिजिनल सब मैं बताऊंगा कितने कॉपी लेकर आप लोगों के जाने हैं। सेम उसी तरीके से आप लोगों के क्या लेकर जाने हैं, 12th क्लास के हो गए सर्टिफिकेट, ये भी ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ठीक है ना। ओरिजिनल लेकर जाने, ये भी उसी तरीके से अलग होते हैं, ठीक है ना भाई। जो GD से फॉर्म फिलअप किए हैं कैंडिडेट, जो GD से फॉर्म फिलअप किए, वो 10th भी लेकर जाएंगे और 12th के भी लेकर जाएंगे, ठीक है ना। 10th और 12th दोनों लेकर जाएंगे, 10th के भी सर्टिफिकेट मार्कशीट, 12th क्लास के भी सर्टिफिकेट मार्कशीट, ठीक है ना। अब यहीं पे मैं इनका लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, यहीं पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कि 10th क्लास के, ठीक है ना, 10th क्लास, ठीक है ना, 10th क्लास के एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनका 12th क्लास का, 12th क्लास के भाई, 12th क्लास के भाई आप लोगों के एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आप लोगों के लेकर जाने हैं।
ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोगों के क्लियर हो गए। ठीक है ना, यहाँ तक तो आप लोगों के क्लियर होगा कि 10th क्लास और 12th क्लास के सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाने हैं और उनके एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं, और सब ओरिजिनल लेकर जाना है। क्या लेकर जाना? सब ओरिजिनल लेकर जाने हैं। ठीक है ना, और इनके इनके अभी मैं इसको मिटाकर फिर मैं दोबारा लिखूंगा। ठीक है ना, इन सभी के ये जैसे 10th क्लास के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, 12th क्लास के सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ये सभी के 3 कॉपी 3 कॉपी लेकर जाने हैं। ठीक है ना, 3 कॉपी लेकर जाने हैं। ठीक है, 3 कॉपी लेकर जाने हैं। ठीक, अब मैं इसको रफ करता हूं और फिर आगे की हम लोग फिर बात करेंगे आईडी। ठीक है ना, आईडी में, फोटो में, फिर से आप लोगों के कास्ट सर्टिफिकेट में जो एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट अपलोड किए उसके ऊपर। ठीक है ना, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो मात्र 3 स्क्रीनशॉट रख लेना डॉक्यूमेंट तक। ठीक है ना, रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। इसका मतलब आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जब भी मैं रिजल्ट के ऊपर बातें करूंगा समझ जाना कि इर्द गिर्द आप लोगों के रिजल्ट के डेट घूम रहे हैं। ठीक है ना, तो बहुत जल्दी आप लोगों के रिजल्ट आने, ये 3 सर्टिफिकेट मात्र 10 से 15 दिन अपने मोबाइल में रख लेना मेरे भाई, फिर उसके बाद में डिलीट कर देना। तो ये सर अगर रिजल्ट का डॉक्यूमेंट का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है ना, ले लिए। आपको पता है कि जो मैं लिस्ट तैयार किया हूं और जो भी मैं आप लोगों को बताता हूं ऑथेंटिक ही बताता हूं। ठीक है ना, आप लोगों को जो भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूं आप लोगों के ऑथेंटिक ही इंफॉर्मेशन देता हूं। ठीक है ना, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है और कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट हो कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। ठीक है ना, चलिए अब आगे की समझते हैं। 10th 12th की समझ गए। डॉक्यूमेंट में 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, 12th का भी सर्टिफिकेट, मार्कशीट और उनके एडमिट कार्ड, और 3 कॉपी लेकर जाने हैं, और ओरिजिनल बाकी के सर्टिफिकेट लेकर जाने। ठीक है ना, अब आ जाते हैं आईडी प्रूफ में। ठीक है ना, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ में देखो, आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाओगे? देखो फॉर्म फिलअप करते टाइम, फॉर्म फिलअप करते टाइम जो जो आईडी दिए थे उसी को लेकर जाने हैं, उसी को लेकर जाना है। ठीक है ना, फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपने आईडी प्रूफ लगाया था वही आईडी प्रूफ आप लोगों को लेकर जाने, ओरिजिनल लेकर जाने हैं, कोई जीरोक्स नहीं चलेगा। ठीक है ना, ओरिजिनल लेकर जाने हैं। ठीक है ना, अब आप में कौन कौन से भाई डॉक्यूमेंट में आईडी लगाए थे तो देख लो क्या क्या लगाए थे, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड। ठीक है ना, फिर से आप लोगों के डीएल यानी ड्राइवरी लाइसेंस, फिर से वोटर वोटर कार्ड। ठीक है ना, वोटर कार्ड। तो आप जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम देते हैं, अधिकतर बच्चे आधार कार्ड देते हैं। ठीक है ना, कोई कोई यही बच्चे बैठ जाते हैं जो कि भाई पैन कार्ड और वोटर कार्ड देते हैं, तो अधिकतर बच्चे ये देते हैं। तो जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम आईडी दिए थे भाई उसी को लेकर जाना। ठीक है ना, उसी आईडी को लेकर जाना। ठीक, नहीं तो देखो जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, मैं लास्ट में बताऊंगा कि फिजिकल के क्राइटेरिया क्या है, किस तरीके से आप लोगों को बैंड पे आए जाते हैं, कहाँ पे दौड़ाया जाता है, सेंटर का सभी फोटो दिखाऊंगा। ठीक है ना, सभी सेंटर का फोटो दिखाऊंगा। ठीक, तो किस तरीके से आप लोगों को बैठाया जाता है, किस रूम में, कहाँ पे आप लोग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं, कैसे होते हैं, सब बताएंगे। पहले डॉक्यूमेंट बता देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा। ठीक है ना, तो आईडी में आप लोगों के हो गए ना, ये आईडी में। ठीक है ना, अब आ जाते हैं भाई कि ये जितने हैं ना, ये जितने हैं ये आईडी वाले, ये इसको क्या करोगे भाई, इसको क्या करोगे? ये तो ओरिजिनल लेकर जाना ही जाना है, ओरिजिनल प्लस इनके 3 कॉपी, इनके 3 कॉपी ले लेना। ठीक है ना, इनके 3 कॉपी ले लेना। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं फोटो। ठीक है ना, अब आ जाते हैं भाई फोटो पे। ठीक है ना, ठीक है ना, फोटो पे आ जाते हैं जो कि अब आ जाते हैं हम लोग फोटो पे। फोटो कितने लेकर जाने हैं? ये 25 लेकर जाने हैं। कौन से फोटो लेकर जाने हैं? एप्लीकेशन वाले। ठीक है ना, एप्लीकेशन वाले फोटो लेकर जाना है। ठीक है ना, एप्लीकेशन वाले फोटो लेकर जाने हैं। ठीक, फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपने यहाँ फोटो लगवाया था, ठीक है ना, ये सिलेक्ट वाली ऐसे लाइव वाली नहीं, कभी आप लोगों को लगे कि लाइव वाली सर बता रहे हैं, लाइव वाली नहीं लेकर जानी है। जो इस तरीके से सिलेक्ट लेकर फोटो खींचे हो, ठीक है, सिलेक्ट लेकर इस तरीके से फोटो खींचे हो जहां पे लिखा आपका नाम,
नीचे लिखा होगा DOP, DOB नहीं, DOP, डेट ऑफ फोटो, वही आप लोगों के लेकर जाने। अगर आपका वो फोटो खो गया होगा, गुम हो गया होगा, तो एप्लीकेशन से क्या करना, साइबर में जाना, क्रॉप करके इसी को निकाल देगा। कितने लेकर जाने भाई, 25 लेकर जाने हैं, ठीक है ना। और एक बार साइड में देखो, इसे एक बार साइड में देखो, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, ये आप लोगों के नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट खींच कर क्रॉप करके देखो साइड में लगा दिया। 10th के सर्टिफिकेट, 12 के सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, ओरिजिनल सभी लेकर जाने हैं, कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ठीक है ना, जो भी है सभी देखो ये लगा दिया हूं, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ से भी आप लोग रीड कर सकते हो, ठीक। तो मैंने दोनों बता दिया आप लोगों को, नोटिफिकेशन के भी आप लोगों को दिखा दिया, और जो मैं बता रहा हूँ, जितना बता रहा हूँ उतना लेकर जाओगे, डॉक्यूमेंट के वजह से आउट नहीं होगे, ठीक है ना। 20 फोटो लेकर जाने। अब आ जाते हैं भाई कि एक्स्ट्रा में आपने जो भी दिया हो, ठीक है ना, एक्स्ट्रा में आपने जो भी दिया हो, एक्स्ट्रा वाले डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो भी अपलोड, ठीक है ना, जो भी आपने अपलोड किया है, ठीक है ना, जो भी आपने अपलोड किया है उसी को, ठीक है ना, उसी को लेकर जाना है, ओरिजिनल, ठीक है ना, ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ओरिजिनल लेकर जाने हैं, और 3 कॉपी इसके लेकर जाने हैं, ठीक है ना, 3 कॉपी लेकर जाने। फिर से सुन लो, आईडी प्रूफ में जो भी अपने आईडी प्रूफ दिया है फॉर्म फिलअप करते टाइम, वो आप लोगों को लेकर जाने हैं, ठीक है ना। फोटो 25 लेकर जाने हैं, जो एप्लीकेशन वाले फोटो जो सिलेक्ट पकड़ के रखे हो वो वाले। एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपने स्पोर्ट्स का लगा दिया होगा, तो वो लेकर ओरिजिनल जाना है, और उसके 3 कॉपी लेकर जाने हैं, ठीक है ना। ठीक, तो ये आप लोग समझ ही चुके होंगे, यहां तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा। अब मैं बताता हूं कि आप लोग कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर और डोमिसाइल को लेकर, ठीक है ना, पहले मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है। तो भाई सबका स्क्रीनशॉट रख लेना, 2 से 3 स्क्रीनशॉट, 3 से 4 स्क्रीनशॉट होंगे, रख लेना, जब पास हो जाना जब डिलीट कर देना, नहीं तो पता है ना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कोस्ट गार्ड में कितना तगड़ा होता है, ठीक है। अब आ जाते हैं भाई कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट वाले देख लो, कास्ट सर्टिफिकेट वाले यूआर का तो प्रॉब्लम है नहीं भाई, यूआर वालों को दिक्कत नहीं, उनको खाली डोमिसाइल लगता है, बाकी के जितने डॉक्यूमेंट पता है उन लोगों को वही लगता है। अब प्रॉब्लम किसको होता है, तो देखो इन प्रॉब्लम ही नहीं को होता। पहला है EWS, फिर से भाई OBC, फिर से SC, फिर से ST, इन्हीं को प्रॉब्लम होता है, ठीक। ये जितने भी हैं, ठीक है ना, ये जितने भी हैं, ये सबको सेंटर वाली लगती हैं, ठीक है ना, सबको सेंट्रल वाली कास्ट सर्टिफिकेट लगते हैं, क्योंकि भाई कोस्ट गार्ड सेंटर की जॉब है, तो आप लोगों के जो कास्ट सर्टिफिकेट है ना सेंटर की ही लगती हैं, स्टेट की नहीं लगती। अगर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आपका डेट एक्सटेंड हो गया था, आपने बनवा लिया था, ठीक है ना, बनवा लिया, आपने अप्लाई कर दिया था, मतलब फॉर्म फिलअप के लास्ट डेट तक आपके हाथों में नहीं आया था, आपने पुराने वाले से अपने सर्टिफिकेट को, जो कास्ट सर्टिफिकेट है, वो फॉर्म फिलअप किए थे, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब आपके रिजल्ट बन जाते हैं, तो सेकेंड फेज में जब आपके रिजल्ट आएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर शॉर्ट लिस्टेड फेज 2, इस तरीके से आएंगे, तो नीचे में ही आप लोग देखोगे जो एक सेक्शन आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का, ठीक है ना, उस पर क्लिक करोगे पूरा एप्लीकेशन खुल जाएगा, ठीक है ना, एडिट कर लेना, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट जो भी आप लोगों कहेंगे वहां से उसे रिमूव कर इस वाले को अपलोड कर देना, और इसी वाले को सेकेंड फेज में लेकर जाना, ठीक है ना, सेकेंड फेज में लेकर जाना, आप इससे नहीं छटोगे। क्लियर हुआ ना। चलो, तो ये सेंटर वाले ही लेकर जाने। अब हो जाते हैं डोमिशियल, ठीक है ना, तो डोमिशियल भी आप लोगों के भाई यहाँ पे बता देता हूं, ठीक है ना। डोमिशियल, डोमिशियल जो है ये जिसको हम हिंदी में निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ठीक है ना, निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। तो भैया इनको आप लोगों को सभी को लगते हैं, यूआर को भी लगते हैं, EWS को भी लगते हैं, ओबीसी वाले को भी लगते हैं, SC और ST सभी के भी लगते हैं, ठीक है ना। तो ये डोमिसाइल को लेकर अधिकतर बच्चे नहीं छटते हैं भैया, ज्यादा छटते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। क्यों कास्ट सर्टिफिकेट को छटते हैं, क्योंकि डेट भाई बहुत ही पुराना कास्ट सर्टिफिकेट था, उनका एक्सपायर कर गया था, ठीक है ना, तो वो अपलोड कर दें और उसी के लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। फॉर्म फिलअप करते टाइम ये भी कोस्ट गार्ड
अपने नोटिफिकेशन में मेंशन करता है कि जब से फॉर्म आई है, ठीक है ना, उससे पहले की चाहिए, जब तक फॉर्म का लास्ट डेट है उससे पहले की चाहिए, उसके बाद का नहीं चाहिए। आप लोग बाद की अपलोड कर देते हो, ठीक है ना, सेकेंड फेज में बाद की अपलोड करते हो या उसे लेकर चले जाते हो, तब भी आप छटते हो, ठीक है ना। तो इस पर ध्यान दोगे, कास्ट सर्टिफिकेट पर, यानी कास्ट सर्टिफिकेट पर ज्यादा ध्यान दोगे। क्लियर हुआ? चलिए अब हम समझते हैं, अब ये जितने आप लोगों का ये जीडी के होगा, ठीक है ना, ये जीडी के डॉक्यूमेंट होगा, फिर से मैं एक बार लिस्ट से आप लोगों को बता देता हूं। क्लास 10 के सर्टिफिकेट, मार्कशीट, क्लास 10 के सर्टिफिकेट आप लोगों के जो होते हैं ये ओरिजिनल लेकर जाने हैं और 3 फोटोकॉपी लेकर जाने हैं, और फर्स्ट स्टेज और 3 सेकेंड स्टेज के आप लोगों के ओरिजिनल एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं, वो भी कलर लेकर जाना है, 3-3 कॉपी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 12th क्लास के सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड भी, ठीक है ना, ये भी आप लोग को लेकर जाने हैं और 3 कॉपी भी लेकर जाने हैं, ठीक। फिर 12th क्लास के जो प्रोविजनल होते हैं उसे भी लेकर चले जाना, आईडी प्रूफ में जो फॉर्म फिलअप करते टाइम दिए थे उसे लेकर जाने हैं, ओरिजिनल और 3 कॉपी, ठीक है ना। फोटो 25 लेकर जाने हैं एप्लीकेशन वाले। फिर ये सभी डॉक्यूमेंट के 3-3 कॉपी लेकर जाने हैं, ठीक है ना, और ओरिजिनल भी लेकर जाना है। एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट फॉर्म फिलअप करते टाइम दिए थे तो उसे भी लेकर जाने हैं, और ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं, और 3 कॉपी भी लेकर जाने हैं। कास्ट सर्टिफिकेट की बात कर लें तो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले अपने सेंट्रल की लेकर जाएंगे वहां पे सेकेंड फेज में, और उनके भी 3-3 कॉपी लेकर जाएंगे। डोमिसाइल के भी ओरिजिनल लेकर जाएंगे, उसके भी 3 कॉपी लेकर जाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है, अब आ जाते हैं यांत्रिक वाले पे। तो डियर सोल्जर्स, अब समझते हैं यांत्रिक वाले। भाई यांत्रिक वाले स्टूडेंट, अब ध्यान से आप अपना भी देख लो कि कौन कौन से आप लोगों के डॉक्यूमेंट लेकर जाने पड़ते हैं। तो ध्यान पूर्वक देख लेना, स्किप मत करना, नहीं तो छट जाओगे, ठीक है ना। और ये यांत्रिकी भाई बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है ना, यांत्रिकी बहुत अच्छी जॉब है, और सैलरी भी। और सैलरी स्लिप के ऊपर तो कल वीडियो लेकर आने वाला, आपको भी पता है, थंबनेल बनाकर अपने टेलीग्राम ग्रुप में सेंड भी कर दिया था कि किस तरीके के थंबनेल था। तो मेरे पास कोस्ट गार्ड की, जीडी की सैलरी स्लिप आ चुकी है। अब पूछोगे कि सर जीडी की ही बना रहे, यांत्रिक वाले की तो बना नहीं रहे। यांत्रिक वाले का भी पे स्लिप के ऊपर जरूर वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना, और बहुत जल्दी बनाएंगे यांत्रिक वाले का पे स्लिप के ऊपर वीडियो, ठीक है ना। चलिए तो अब समझते हैं भाई यांत्रिक वाले, ध्यान पूर्वक सुनना, ठीक है ना। पहला नंबर आ जाते हैं आप लोगों के फर्स्ट स्टेज के एडमिट कार्ड, ठीक है ना, एडमिट कार्ड, ठीक है ना, वो भी कलर आप लोगों को लेकर जाने हैं, कलर, और इसके 3 कॉपी। उसी तरीके से आ जाते हैं सेकंड स्टेज के एडमिट कार्ड, वो भी कलर, इसके भी 3 कॉपी, ठीक है, 3 कॉपी, ठीक है भैया, 3 कॉपी। अब समझते हैं, अब हमारा यहाँ से असली खेल अब शुरू होता है, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो, यांत्रिक वालों का क्या होता है कि 10 के पास वो डिप्लोमा कर लेते हैं, ठीक है ना, डिप्लोमा कर लेते हैं, तो सुन लो, ठीक। 10th क्लास की जो आप लोगों की है ना मार्कशीट लेकर जाने हैं, ओरिजिनल, और इसके भाई 3 कॉपी, ठीक। उसी तरीके से 10th क्लास के आप लोगों के सर्टिफिकेट, लेकर जाने हैं, ओरिजिनल, इसके भी 3 कॉपी, ठीक है। 10th क्लास के मार्कशीट ओरिजिनल लेकर जाना है, 3 कॉपी। 10th क्लास के सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, ओरिजिनल, 3 कॉपी, ठीक है। अब इसी के लेकर जाने हैं भाई 10th क्लास के एडमिट कार्ड, ठीक है ना, ठीक है, एडमिट कार्ड लेकर जाने हैं। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, आ जाते हैं भाई, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं आईडी प्रूफ में, ठीक है ना, आईडी में लेकर जाने हैं भाई आधार कार्ड। अब कहोगे सर जरूरी है क्या आधार कार्ड? अरे भाई फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी आपने आईडी लगाया था उसी को लेकर जाने हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि आधार कार्ड लेकर जाना तो आधार कार्ड लेकर जाना। फॉर्म फिलअप करते टाइम जो भी दिए थे उसी को लेकर जाना। आधार हुआ, पेन हुआ, ठीक है ना, वोटर हुआ या डीएल हुआ, ठीक है ना, ड्राइविंग लाइसेंस। तो जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम आपने आईडी दिया था उसी आईडी को लेकर जाने हैं, ठीक है ना। ये आप लोगों के क्लियर हुए? चलिए अब मैं पहले से रफ कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, ठीक है। अब मैं इसे रफ कर देता हूं, ठीक है। अब चाहे वो इलेक्ट्रिक से हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिकल हो, ठीक है ना,
वो तीनों भाई आप लोग जितने बता रहे हैं, आप लोग मैकेनिकल वाले हो, इलेक्ट्रिकल वाले हो या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, ठीक है ना, तो ये तीनों को ही लेकर जाने हैं, क्योंकि तीन ही की वैकेंसी निकलती है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे, ठीक है ना। ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट पर अब आ जाते हैं। तो भाई कास्ट सर्टिफिकेट में आप लोगों के वही ओबीसी, ओबीसी, ठीक है ना, EWS, SC, ST, ठीक है ना, ये भी आप लोगों के क्या लेकर जाने हैं, सेंटर के लेकर जाने हैं, ठीक है ना, सेंटर के लेकर यानी सेंट्रल वाले ही लेकर जाने हैं, ठीक है ना, कोई स्टेट वाले मत लेकर चले जाना, ठीक है ना। रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, फिर मैं उस समय वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना। और आपने टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, ठीक है ना। पल पल के इन्फॉर्मेशन वहीं पर देता हूँ, जो भी डाउट हो वहां से पूछ लेना, ठीक है। और चैनल पर पहली बार आए हो डियर सोल्जर्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लगे कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है कर लेना, अन्यथा दूसरा चैनल बहुत है, ठीक है ना। सुनो, अब मैं बता देता हूं भाई, डोमिशियल भी आप लोगों को लेकर जाने हैं, ठीक है ना, डोमिशियल भी आप लोगों के लेकर जाने हैं, डोमिशियल भी आप लोगों को लेकर जाने हैं, ठीक है ना, डोमिशियल, ठीक है ना, जिसे हम निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। फिर में उसके में आ जाते हैं फोटो, फोटो लेकर जाने कितने, 25 लेकर जाने, कौन से लेकर जाने हैं सर, ये तो बता दीजिए। हाँ भैया जरूर, एप्लीकेशन वाले लेकर जाने हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन वाले, ठीक है ना, एप्लीकेशन वाले लेकर जाने, कितने लेकर जाने भाई, 25 लेकर जाने। और जितने भी सर्टिफिकेट बताए गए ना, सभी के तीन तीन कॉपी लेकर जाने हैं, और सभी ओरिजिनल लेकर जाना है। अब आ जाते हैं भाई ITI वाले, अब आ जाते हैं भाई ITI, IT और आई, ठीक है ना, ITI, ठीक, ITI जिस भी फील्ड से किए हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस भी फील्ड से किए हो, तो इनके, ठीक है ना, इनके वो सभी ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर जाने हैं, और 3 कॉपी लेकर जाना है, ठीक है ना, 3 कॉपी भी लेकर जाने हैं, ठीक। तो यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब मैं फिर से एक बार बता दूं, ITI वाले जो 10th के सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, मार्कशीट लेकर जाएंगे, एडमिट कार्ड लेकर जाएंगे, सभी ओरिजिनल लेकर जाने और 3 कॉपी लेकर जाने हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आप लोगों के जो ID प्रूफ है, जो भी फॉर्म फिलअप करते टाइम दिए थे वो लेकर जाने, ओरिजिनल और उसके 3 कॉपी। कास्ट सर्टिफिकेट में जिस भी कास्ट से आते हो वो लेकर जाने ओरिजिनल और उसके 3 कॉपी, ठीक है ना। और आप लोगों के फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज का तो मैंने बता दिया कि ये कलर ही लेकर जाने हैं और 3 कॉपी लेकर जाने, फोटो 25 लेकर जाने एप्लीकेशन वाले। ITI, ठीक है ना, तो जो भी फील्ड से किए हो उसके सर्टिफिकेट ओरिजिनल लेकर जाने सभी, ये नहीं कि ओनली ITI के मार्क्स, जितने भी डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिले हैं सभी लेकर जाने हैं और उसके 3 कॉपी लेकर जाने हैं। क्लियर हुआ ना। अब मैं आप लोगों को बता दूं सोल्जर्स कि ये सब डॉक्यूमेंट अपने बैग में रख लिए, पहुंच गए सेकेंड फेज में, एग्जाम सेंटर के गेट पे, ठीक है ना। वहां पर जाओगे, वहां पर आधार कार्ड और आप लोगों के सेकेंड स्टेज के एडमिट कार्ड देखे जाएंगे। जब आप एंट्री हो जाओगे, ठीक है ना, एंट्री कर लिए जाओगे, तो सबसे पहले क्या होता है, जहां पे बैठाना चाहिए वहां पे बैठा दिया जाता है। फिर से आप लोगों के जितने सर्टिफिकेट, जितने भी डॉक्यूमेंट बताए गए ना, 3 3 कॉपी बताए गए, तो वो 3 3 कॉपी क्या कर लेते हैं कि वो ले लेते हैं, ठीक है ना, 3 3 ही कॉपी, ठीक है ना, 3 3 कॉपी सब में से लेते हैं, और उस पर सभी पे सेल्फ अटेस्टेड किया जाता है। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब न्यू कैंडिडेट, सुन लो भाई, जो सेकेंड फेज में छठे हैं वे तो 2x पे लगा के देखेंगे ही देखेंगे और स्किप भी कर देंगे, तो आप लोग मत करना, नहीं तो सेकेंड फेज में छट जाओगे, ठीक है ना। मात्र कितना 20 से 25 मिनट, आधे घंटे का वीडियो होगा यार, देख लेना। आधे घंटे में कोई ज्यादा कुछ बिगड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। आधे घंटे में तो तुम्हारा कोई पढ़ाई छूटने वाला है नहीं, जरूर देख लेना इसे, इससे देख लोगे सेकंड फेज में पास हो जाओगे, ठीक है ना। तो वहां पे बैठाया जाता है और सभी के डॉक्यूमेंट आपस में सभी के ले लिए जाते हैं, और सभी पे सेल्फ अटेस्टेड आप लोग करते हैं, सभी को वहीं पे स्टेपनर दिया जाता है, सभी को पिनअप करते हो। पिनअप कर लेने के बाद में वहां पे साहब बैठे रहते हैं, कोस्ट गार्ड वाले, ठीक है ना, वहां पे बैठे रहते हैं, सभी को वहां पे कैरी कर लेते हैं, सभी का जमा कर लेते हैं। और जहाँ पे बगल जहाँ पे बैठे हो ना, बगल वाले रूम में वहीं पे क्लर्क वाले ऑफिसर बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, ठीक है ना, वहां पे जाके रख दिया जाता है। फिर आप लोगों को क्या किया जाता है, चेस्ट नंबर, ठीक है ना। फिर आप लोगों के क्या होंगे, असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट होंगे, बायोमेट्रिक करा लेने के बाद में कि आप ही कैंडिडेट आए हो, दूसरा तो है नहीं कोई, तो आपका बायोमेट्रिक हो जाएगा। फिर आप लोगों के क्या होंगे, आप लोगों के असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट होगा। तो असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइमिंग मिलता है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ये वीडियो देखो। सबसे पहले ये वीडियो देख लो, ये वीडियो देख लेने के बाद में आप लोगों को A to Z क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लाइव भी आया था और आप लोगों के ऑफलाइन भी बना दिया था, तो ये दोनों वीडियो देख लेना मेरे भाई, बहुत हेल्प हो जाएगा,
ठीक है ना। तो बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला, अब 1 घंटे के अंदर ही आप लोगों के रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे। जो बच्चे पास होंगे उनको रख लिया जाएगा, बाकी बच्चों को आउट कर दिया जाएगा। फिर आप लोगों को चेस्ट नंबर दिया जाएगा, चेस्ट नंबर आप लोगों को पहराकर, पलासपल्ली की बात करें भुवनेश्वर, तो वहां पर सेम आवास के बगल में वहां पर आप लोग के रनिंग करवाते हैं। 800 मीटर जाना, 800 मीटर आना, टोकन भी मिलता है आप लोगों को। ये देखो टोकन, ये जो पास से दिखा रहा हूँ, कैमरा के पास से दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ से मैं और हल्का सा इस तरीके से दिखा रहा हूँ, आप लोगों को दिख पा रहा होगा। देखो इस तरीके से, इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप लोगों के टोकन मिलते हैं। तो 800 मीटर जब दौड़े दौड़े जाओगे तो वहां पे आईसीजी वाले साहब रहते हैं इस तरीके से टोकन लिए हुए। जब टर्न होकर इस तरीके से जाओगे तो आप लोगों को इस टोकन को इस तरीके से लेकर फिर दौड़ना। अगर ये दौड़ते समय टोकन गिर गया, वहां पास में जाओगे तो वहां पे टोकन ये कलेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। अगर ये आपके हाथ में नहीं रहेगा, ये आपके हाथ में नहीं रहेगा ना, तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाओगे, ठीक है ना। ये हुए पलासपल्ली के। फिर वहां से जब आओगे तो फाइनली आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे, ठीक है ना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे जो भी मैंने बताया। फिर इसके बाद में आप लोग के मेडिकल किए जाएंगे। मेडिकल के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो देखो ये मेडिकल का वीडियो। जिस तरीके से आपके मेडिकल होते हैं सेम उसी तरीके से मेडिकल बताएं। अगर ये मेडिकल का वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कोलकाता सेंटर की बात कर ले। कोलकाता सेंटर पे भाई सेम इसी तरीके से प्रोसेस होते हैं, और आप लोगों के हाथ में बैंड पहरा दिया जाता है, ठीक है ना। रेड कलर या ग्रीन कलर का बैंड पहना दिया जाता है, देखो मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो इस तरीके के बैंड पहरा दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को कोलकाता सेंटर पे 1600 मीटर पूरा एकदम लंबा यानी सीधा भागना पड़ता है, ठीक है ना। वहाँ गेट नंबर 1 से गेट नंबर 2 तक आप लोगों को भागना पड़ता है, ठीक है ना। वहां से आप लोगों को भागेंगे, जब वहां पे हो जाएगा तो फिर आप लोगों के 7 मिनट पूरे मिलते हैं। 1600 मीटर के लिए 7 मिनट पूरे मिलते हैं, और 20 स्क्वाट होते हैं, उठक बैठक, ठीक है ना। फिर आप लोगों के पुशअप होते हैं 10, ठीक। इसमें कोई फिजिकल में कोई आउट नहीं था, फिर भी हेल्दी जो बच्चे होते हैं ना वे आउट हो जाते हैं। ये देखो शॉर्ट्स जो मैं बनाया हूँ, इसमें भी आप देख लेना कितने बच्चे असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में आउट हुए हैं, ठीक है ना, कितने फिजिकल में आउट हुए। तो मेरे वीडियो सेक्शन में जाना, शॉर्ट्स में जाना, वहां पर देख लेना, सभी के ऊपर वीडियो बनाया। देखो फिजिकल के ऊपर भी वीडियो बनाया, किस तरीके से रनिंग होता है, ठीक है ना। तो उस वीडियो को जरूर देखो और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। आपको पता है कि शर्मा सर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप लोगों को लगे कि हाँ ऑथेंटिक मिलता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर लेना और एक कमेंट जरूर करना कि सर वीडियो कैसा था, ठीक है ना, कि आपका वीडियो कैसा था। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, करना हो तो कर लेना, अन्यथा आपकी मर्जी। तो डियर सोल्जर्स ये रहा, अगर मेरे से कुछ डॉक्यूमेंट छूट गया हो तो इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, मुझे रिकॉल करवा देना, याद दिलाना कि सर आपने ये छोड़ दिया। तो मैं जरूर उस वीडियो के ऊपर तो जरूर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। जहां तक मुझे लग रहा है कि मैंने नहीं छोड़ा है, फिर भी इंसान हूं, गलती हो सकता है, ठीक है ना। तो जरूर बताना, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा। डियर सोल्जर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।